तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है चैलेंज, लेकिन नीचे आप अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा है कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई आखिर ये गड़बड़ क्या है? आप सभी जानते हैं कि अभी मैं रोज एक कम्युनिटी पोस्ट के तहत एक प्रश्न भेजता हूं और उस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे देते हो, लेकिन भाई उस प्रश्न में इतने सारे गलत उत्तर क्यों आते हैं? और आप सभी समझ गए होंगे कि हम लोग गणित की जो बेसिक जानकारी है उस प्रकार की वीडियो क्यों बनाते हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि हम गणित के बारीकियों को समझाते हैं ताकि लोग आसानी से समझ सकें। अब देखिए यहां पर हमने एक चैलेंज लिखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमें एक कमेंट किया गया है, इस प्रश्न के उत्तर मैं बताने वाला हूं, लेकिन भाई इसको हमारा मेन उद्देश्य तो नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य यहां पर भी छुपा हुआ है। भाई मैंने एक प्रश्न किया था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। अब यहां पर इसका गोशवारा देख रहे होंगे ना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब 11% लोगों ने इसको राइट दिया है, 70% लोग जो है इसको राइट बोल रहे हैं, 11% लोग जो है इसको बोल रहे हैं और 8% लोग जो है इसको सही बोल रहे हैं। तो भाई यहां पर गड़बड़ क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। यहां पर मुझे एक कमेंट आया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं तौलेती चंद्रशेखर के द्वारा मुझे कमेंट किया गया है। इसमें लिखा है दिखने में आसान लग रहा है पर जबरदस्त। सीधी सी बात है कि उस अंक के अंत में 5 या 0 होना चाहिए जो 105 से पूरा का पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब यह है ये 55,555 नहीं हो सकता, तब वह संख्या उत्तर होगा जिसमें क्या है 0 आया है। तो भाई यहां पर चलो ये वाला उत्तर को क्या कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, लेकिन 70% लोगों ने इसी प्रश्न को क्यों सही कहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की गलती ना हो इसलिए हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि 2 तो 0 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि 8% लोगों ने इसको कहा है और 11% लोगों ने इसको कहा है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तो सही है वाला है। ठीक है, और बहुत आसानी से इसका उत्तर आप जान भी सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न जो हमें पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर हम पहले दे देते हैं, और इस प्रश्न को तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, क्लियर। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न हमें कमेंट किया गया है ये लिखा है राकेश उपेंद्र के द्वारा। इसने लिखा है कौन सी संख्या, मतलब इसमें लिखा है कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम 5, 7 और 9 से भाग दें तो भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 बचना चाहिए। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 5 से या फिर 7 से या फिर 9 से हम क्या करें, भाग दें। तो 5 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 7 से देंगे तो 2 बचेगा और 9 से देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वो संख्या आपको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूं, और इस प्रकार के वीडियो मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं जिसे आप लोगों ने देखा है, तो निश्चित रूप से आपको इसका ट्रिक समझ आ गया होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे बहुत आसानी से बताते हैं। मान लिया जाए इसका ट्रिक कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम ये मानते हैं कि वो संख्या मान लिया जाए 1 है जिसको हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो वो संख्या को हम 7 से ही भाग देंगे और उसी संख्या को हम क्या करेंगे 9 से ही भाग देंगे। तो यहां पर हमारा जो ट्रिक है वो किस प्रकार काम करेगा, यहां पर देखिए हम इसको किसी प्रकार का एक चर और अचर मान के हल नहीं करने वाले हैं, हम तो इसको आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं। जब वो संख्या को हम x को किससे 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है, तो यहां पर स्पष्ट कहा गया है शेष बचता है 1। इसका मतलब ये है जब हम किसी संख्या को, किसी भी संख्या को जो संख्या उसको 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इसको आपको घटाना है। अगर तो हम 7 से भाग रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और उसी को हम 9 से भाग रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ये एक स्टेप है, इस स्टेप को आपको ध्यान देना है और इसी के आधार पर आपका गणित बनने वाला है। जब इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने पर उत्तर, सॉरी इसको हम घटाते हैं तो कितना उत्तर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 और यहाँ पर इतना उत्तर कितना आ रहा है 6। तो भाई इसको आपको तब तक घटाना है शेषफल से, जो शेषफल बच रहा है उसको उससे तब तक आपको घटाना है कि इसका जो उत्तर है वो क्या ना आ जाए, बराबर ना आ जाए। फिर यहाँ पर शेष 1 बचता है, 2 बचता है और 3 बचता है कहा गया है। फिर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है, जब तक बराबर ना आ जाए तब तक घटाना है। तो 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी संख्या पर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो हमने इसको कितने बार संक्रिया किया है, 2 बार। इसको आपको याद रखना है आपने संक्रिया कितने बार किया है।
अब देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमें ये तो याद हो गया कि यहाँ पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इतना संख्या है ना, वो 3 है, मतलब बराबर कब आया, 3 आया, और कितने बार में आया है, 2 बार में आया है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, इसको हम डिलीट कहां से करें, ठीक है, यहां से डिलीट करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो भाई जो संख्या आपको दिया गया होगा, जैसे हमें दिया गया है 5, 7 और 9, तो इस प्रकार के संख्या को आपको क्या कर देना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। चूंकि तीनों ही संख्या विषम संख्या है, तो इसका हम जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो डायरेक्ट इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दें। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, ना ये टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, हालांकि ये तो भाग में टूटेगा, लेकिन इसका गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट गुणा कर दें। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 को आप 9 से गुना करिएगा, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4 होगा, 9 या 27, और 27 में आप 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, मतलब 315। तो क्या 315 वो संख्या है जिसको यदि हम 5 से भाग दें तो, और 7 से भाग दें तो, 9 से भाग दें तो 1, 2 और 3 शेष बचेगा नहीं। तो भाई इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। तो ये अभी हमारा उत्तर कितना है, 312, लेकिन भाई हमारा मेन उत्तर 312 या 315, सॉरी 315 आया है, 315 जो है हमारा मेन उत्तर नहीं है। तो मेन उत्तर क्या होगा, तो अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अभीष्ट संख्या आप लोग निकालने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या आपको मिला है, जैसे 315 मिला है, इस संख्या को हमने 2 बार घटाया था, तब आया था, और वो बराबर संख्या कितना आया था, 3 आया था। बस आपको बराबर संख्या को घटाना है, और जितने बार संख्या लगाए थे उसको आपको क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा। इसको हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहां पर तो निश्चित रूप से 300 कितना आएगा, 12 आएगा, इसको आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने के बाद इसका जो उत्तर आएगा, देखिए 2 1 का 2, ठीक है, उसके बाद यहां पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, तो कितना आएगा, 2 6 का 12। दोस्तों ये जो उत्तर आया है ना, इसका कमेंट मुझे किया गया है सुशील यादव के द्वारा। यहां पर देखिए इसने मुझे तुरंत कमेंट कर दिया था। अब इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए हमने उत्तर तो ला लिया है 156, इसको पहले हम जांच भी कर लेते हैं, और यहां पर सुशील यादव जी ने मुझे कमेंट किया था, उसका उत्तर भी आप यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं। ये देखिए सुशील यादव जी ने कमेंट किया था 156, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अब ये जो 156 है, इसको हमें भाग देना है 5 से, कितना शेष बचेगा, 1, निश्चित रूप से 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, और यहां पर कितना 6 है, 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 1, बिल्कुल राइट है। भाग देते हैं किससे, 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 1, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 7 दूनी 14 करेंगे, शेष फल कितना बचा, 2, बिल्कुल राइट है। 156 को पुनः हमें भाग देना है 9 से। अब 9 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से कितने बार जाएगा, ये तो 9 1 कम 9, 1 ही बार जाएगा। उसके बाद यहां पर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 9 7 63, 9 7 कितना हो रहा है, 63, और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल गया होगा, और इस प्रश्न को भी आपने बहुत ही सरल तरीके से बनाया होगा या सीखा होगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।